गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। उधर से क्या हुआ, जो कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए थे, उनके इन सत वचनों से कि तुम्हारे जितने भी धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू के हैं चाहे मुसलमान के, ये यथार्थ ज्ञान इनके पास नहीं है, तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, इनके द्वारा बताई साधना से तुम्हारी गति नहीं होगी। जिस कारण से वो हिंदू और मुसलमानों के जो धर्मगुरु थे वो कबीर साहब के पहले ही शत्रु हो चुके थे। बहुत सी यातनाएं कबीर साहब को उन्होंने दी थी, लेकिन परमात्मा पर उनका कोई असर हुआ नहीं था। तो उन्होंने उनका दाव लग गया। और विशेषकर परमात्मा ऐसी लीला उस दिन किया करते थे जिस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी बनारस में अपने दौरे पर जाता था। उन दिनों में दिल्ली का सम्राट यानी पूरे भारत का राजा, वो भी अपने छोटे राजाओं की खबर लेने के लिए, जैसे काशी का नरेश, वहाँ उसमें वीर देव सिंह बघेल थे, तो उनके पास जाते रहते थे। उनकी सारी राजकाज की वो नजर रखते थे, क्योंकि वो सब उनके अंतर्गत होते थे। उसी समय परमात्मा ने ये लीला की। सभी हिंदू धर्म के आचार्य, शंकराचार्य और अन्य जितने मंडलेश्वर थे, उनका सबका दाव लग गया। ब्राह्मण गुरु जितने थे, और उधर से मुसलमानों के पीर और काजी जो पहले दुखी थे परमात्मा से, और साथ में एक शेख तकी नाम का जो मुसलमान था, वो पीर था, गुरु था, किसका? सिकंदर लोधी का, राजा का। और उसके पूरे भारत के जितने भी मुसलमान धर्म के अनुयायी थे, उस शेख तकी के संकेत से सब काम करते थे। वो इतना उसको मानते थे, और वो सिकंदर लोधी के साथ ही जाता था। वो भी पहुंचा हुआ था। अब सभी ने मिलकर, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मगुरु, उन्होंने अपने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया। कहा कि देखो भाई, ऐसा व्यक्ति अगर काशी में रहेगा, हमारे नगर में रहेगा, क्या असर पड़ेगा बच्चों पर, कैसे निकलेंगे हम बाहर। चलो, राजा सिकंदर लोधी आया है, उसके सामने हम अपनी अर्ज करेंगे और इसको कठिन दंड दिलवाएंगे। वीर देव सिंह बघेल जो काशी नरेश थे, वो भी परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी लीला देखकर, उनकी शक्ति देखकर, उनके ज्ञान को से परिचित होकर दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी भी कबीर परमात्मा जी के शिष्य हो चुके थे। क्योंकि सिकंदर लोधी को एक बहुत भयंकर असाध्य रोग था, और वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गया था। जिस कारण से पुनर्जीवन प्राप्त करके सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा का बहुत आभार व्यक्त किया करते थे और शिष्य भी बन गए थे। लेकिन राजा का इतना ही सांग होता है, जनता घनी दिखी ना, अपने राज के जाने के भय से वो कुछ भी फैसला ले लेता है। उस समय ना वो भगवान देखता, ना कोई गुरु और धर्म देखता। धर्म मीन धार्मिकता। तो उसने सभी लोग इकट्ठे होकर सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए, जिस रेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे। सारी कहानी से परिचित होकर के राजा ने आदेश दे दिया कि इसको, सभी ने कहा जी इसको सजाए मौत दी जाए और गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए, इसको पत्थर मार मार के। राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए
कहीं जनता तेरी विरोधी ना हो जा। ये हम इसे नकली है। अपने हाथ से सिकंदर लोधी ने कबीर साहब का अपने गुरुदेव का हथकड़ी लगाई राजा ने, जो एक सिपाही का काम था, सिर्फ नंबर बनाने के लिए जनता में अगर लोग मेरे से विरोधी ना हो जा। और सबको पता था कि राजा का गुरुदेव है और कहीं ये मेरे से इस कारण से विरोध ना कर ले कि यूँ सजा नहीं दे सकता, ये तो इसका चेला है। वो सब मर्यादाओं को लांघ के अपने हाथों परमात्मा के हाथों में हथकड़ी लगाई, पैरों में बेड़ी और गल में एक जंजीर भारा डाला करते, तोक जो नीचे पैरों से लेकर हथकड़ियों के साथ ऊपर तक जकड़ देती थी। उस पर दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, धीरे धीरे चल सकता था। ऐसा करके और कहा इसको गंगा दरिया में डुबो दो। अब शेख तकी जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, उसने बागडोर संभाल ली, अगले माफ करते हुआ इसका काम। उनको ले जा करके गले में पत्थर बांध दिए। वो बेड़ी हथकड़ी तो लगाई रखी थी, तोक भी जड़ रखी थी, पत्थर भी बांध दिए गले में भारा भारा रस्सों से। और नौका में बैठा के 5-7-10 व्यक्ति साथ गए, दरिया गंगा के बीच में जाके उठा के कबीर साहब को और ऐसे पटक दिया कि ना हाथ पैर मार सकेगा और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा, इसका टंटा कट जाएगा। उन्होंने ऐसे पटका गंगा के अंदर, दरिया के अंदर, सभी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई। पत्थर बांध रखे थे वो टूट गए, वो दरिया में डूब गए। और कबीर साहब ऐसे बैठे हैं उस गंगा के जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करते हैं, आसन पद्म लगा के। नीचे से लहर जा रही है, परमात्मा सुरक्षित बैठे। अब नौका वाले वापस आ गए। अब लोगों ने देखा कि ये डूबा नहीं। पहले तो ये सोचा कि अब डूब जाएगा थोड़ी सी देर में, पत्थर वत्थर नीचे खींचेंगे इसको। जब देखा कि इतना डूब रहा है, ना इसको हथकड़ी रही है, तो सब ने कहा कि पत्थर मारो, पत्थर मारो। किनारे से लोगे पत्थर मारने, और पत्थर वहां कहाँ जहाँ थे, बीच में 200 फुट की दूरी पे। फिर कहा कि तीर लाओ, गोली लाओ, बंदूक से मारो। तीर ले आया, कोई बंदूक ले आए और वहां गोली मारे परमात्मा के ऊपर। जब तीर और इनसे नहीं मरे बंदूक गोलियों से, तब उन्होंने कहा सबने मिलकर के राजा तोप मंगाई जाए। अब तोप यंत्र लाके खड़ा कर दिया, उसमें गोले डालने कबीर साहब के ऊपर दाग गए। वो गोला या तो वहीं गिर जाए फंस, या कबीर साहब से 100, 200, 300 फुट दूर जाके गंगा में गिरे, क्योंकि वहां बहुत चौड़ाई है गंगा दरिया की जहां पर वो ये क्रिया कर रहे थे। और यह इतनी दूर जा पड़े किसी तालाब सरोवर में, आसपास के जो गंगा जल से भरे हुए उसके कारण भर जाते थे आसपास के। ऐसे परमेश्वर की लीला को आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने परमात्मा से परिचित उस ज्ञान से समझकर, जानकर यथार्थ रूप में वर्णन किया। यहाँ थोड़ा सा वर्णन आदरणीय गरीबदास साहिब जी का आपको देते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं, आज तक आपने कौड़ियों को तो लाल समझ रखा था और लाल को हमने कौड़ी जानकर कहीं फेंक रखा था कूड़े में। अब दास ने पहचाना उस लाल को, क्योंकि लाल के गुणों से परिचित हुआ, और उस लाल को उठाकर बाप को आपके सामने ला रहा हूं कि जिनको तुम लाल समझकर लिए हुए हो वो लाल नहीं है, वो समर्थ भगवान नहीं है। और समर्थ के बिना कोई सुख हो ही नहीं सकता, आपकी गति नहीं हो सकती, आपके यहाँ भी पाप नाश नहीं हो सकते, आपके प्रारब्ध के जो पाप कर्म है वो नहीं कट सकते और आप सुखी नहीं हो सकते। यहाँ भी दुख और आगे भी आप दुखी होगे। केवल समर्थ कबीर परमात्मा से ही आपको यहाँ भी सुख मिलेगा। आप जो प्रारब्ध के कष्ट के कारण आप
पाप के कारण आप कष्ट में हैं, और जब तक ये पाप नाश नहीं होगा इतने कष्ट मिटे नहीं। जैसे कोई रोगी किसी रोग से पीड़ित है, और रोग जब तक नहीं कटेगा वो सुखी हो ही नहीं सकता। तो ये प्रारब्ध का जो पाप है, ये एक रोग आपका, जिस कारण से इसके कारण से जो आपको कष्ट है, कोई घर में समस्या है, कोई धन हानि हो रही है, या कोई पुत्र में गड़बड़ है, या पुत्र वधू का दिक्कत है, तो इस तरह की जो प्रारब्ध कर्म पाप के कारण दुख है, ये पाप नाश होने से सुख होगा। तो पाप नाश केवल कबीर परमात्मा ही कर सकता है। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।